हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं ब्रिटिश फिक्शन का क्वेश्चन आंसर। तो ब्रिटिश फिक्शन 18th एंड 19th सेंचुरी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के काम में देगा। जितना भी लोगों का ब्रिटिश फिक्शन पढ़ना है 18th एंड 19th सेंचुरी में, वैसे आज ये एग्ज़ाम रांची यूनिवर्सिटी में 22 मई 2025 को पूछा गया है पेपर। ठीक है, 22 मई 2025 का पेपर है। यहाँ पे 24 लिखा है, इस पे मत जाइएगा। ये यूनिवर्सिटी लोग छिपा रहा है कि हम 2024 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए हैं। अपना गलती छिपाने के लिए इन लोग 24 छापता है। ठीक है, तो सेशन 23 से 27 में पूछा गया है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75। अगर आप में से कोई एग्ज़ाम देख रहे हैं तो क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं 1 मार्क्स वाले, क्योंकि 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन आए थे। और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है, फोरकास्ट भविष्य में जब भी, तो मैं ऐसा फोरकास्ट करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बेटर जाएगा। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला क्वेश्चन है ग्रुप ए। ठीक है, एंड दिस इज अ कंपलसरी सेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट टू आंसर दिस क्वेश्चन, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ओके, देखिए आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट मतलब बेटर इंग्लिश फ्लुएंसी, बट जितना मुझे आता है मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि गिव 2 नेम, 2 नाम बताने हैं किसका, ऑफ द विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। तो विक्टोरियन नॉवेलिस्ट के 2 को नाम बताइए। तो बहुत सारा है, किसी भी 2 का नाम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कार्टलेस का नाम बताइए तो वो भी ठीक है, कार्टलेस हो गए, जॉर्जे हो गए। ठीक है, हेनरी का भी नेम दे सकते हैं, हेनरी फील्डिंग। ठीक है, तो आप लोग नाम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे इसमें थोड़ा सा लेट हो जाएगा ना। कार्लेस, दूसरा आप कार्लिस डिकेंस। ठीक है, पूरा नाम इनका। फिर आपका जॉर्ज इलोइट हो गए। ठीक है, GEORGE जॉर्ज होता है, जॉर्ज इलोइट हो गए। उसके बाद हेनरी फील्डिंग हो गए, जो कि फादर कहे जाते हैं। तो किसी 2 का नाम लिखना था। नेक्स्ट भी नंबर इसमें पूछा गया है कि हु इज़ द विलन। विलन का नाम पूछ रहा है, गजब। हीरो का नाम पूछने की बजाय विलन। तो हु इज़ द विलन। ठीक है, इन द नॉवेल, नॉवेल का नाम दिया गया है डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है, तो डेविड कॉपरफील्ड में विलन कौन है। तो देखिए विलन का नाम लिखना ज़रूरी है ना। आदमी हीरो का नाम रखता है याद, लेकिन उससे पहले विलन, क्योंकि विलन है होता है जो पूरे के पूरे पिक्चर को खिलवाता है, नहीं तो गेम कैसे होगा। ठीक है, तो यूरिच हिप इनका नाम है। ठीक है, यूरी हिप, यूरिया नहीं, यूरी। इन लोग का नाम है ऐसा होता है कि क्लियर प्रोनाउंसिएशन हम लोग इंडियन आदमी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है विथ वुम डिड लीडिया इलोप इन द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइस। ठीक है, तो पूछा गया है कि विथ यानी कि किसके साथ, सॉरी विथ वुम किसके साथ, किसको डिड लीडिया इलोप इन द नॉवेल, ये नॉवेल में बताया गया है। ठीक है, लीडिया इलोप इन द नॉवेल। तो देखिए इसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मिस्टर विकेम। ठीक है, इनका नाम है MR, मिस्टर विक हम। ठीक है, विक हम। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है D नंबर कि व्हेन वाज द नॉवेल डेविड कोपरफील्ड पब्लिश्ड। तो देखिए पब्लिश्ड कब हुआ था। तो ये जो पब्लिश डेट है, इनका डेट है आपका, एग्जैक्ट डेट तो मालूम नहीं, ये आपका मतलब एटलीस्ट बताइएगा 1850, नवंबर 1850। ठीक है, तो जो लोग आंसर किए हैं उनका 1 मार्क्स कन्फर्म। नेक्स्ट है हमारा हु इज मिस्टर कॉलिंग्स इन द नॉवेल। किस नॉवेल में, तो प्राइड एंड प्रेजुडाइस में मिस्टर कॉलिंग कौन थे। तो देखिए मिस्टर कॉलिंग
एक बैकवर्ड आदमी थे ना, बैकवर्ड हम लोग बोल सकते हैं उनको, क्योंकि उनका सोच थोड़ा डिफरेंट था और पादरी भी थे, ठीक है। क्लर्कमैन, क्लैगमैन बोलते हैं ना, क्लेर आर साइलेंट रहता है उसमें, क्लैगमैन, ऑकवर्ड टाइप्स, क्लैगमैन, इनका नाम दे दीजिएगा। और उनका कजन भी था, लेकिन कजन इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है। अगला है व्हाट इज स्टेराई। स्टेराई क्या है? स्टेराई, ठीक है, स्टायर। तो ये क्या होता है? व्हाट इज स्टायर? तो ये जो होता है स्टायर, इसका मतलब हम लोग हिंदी में व्यंग बोलते हैं इसको, व्यंग, ठीक है। मतलब बोलता है ना किसी पे व्यंग नहीं करना चाहिए, व्यंग मतलब उसकी कमियों को निकालना, ठीक है। स्टायर मतलब क्या होता है? उसकी कमियों को निकालना। तो इंग्लिश में क्या बोलिएगा? अ वे ऑफ राइटिंग टू शो दैट हिज वीकनेस, अनसक्सेसफुल एंड मैनी थिंग्स, ओके। जी नंबर है हमारा, इसमें पूछा गया है विच एज डज इमिली ब्रोंटे बिलोंग टू। तो देखिए इमिली, ठीक है, इमली इमली हम लोग खाते हैं ना, इमली का गोटा, इमली चियाँ, तेतरचियाँ बोलते हैं, तो उससे ओस्टा चौका भी खेलते हैं। तो पूछा क्या गया है कि इमली ब्रोनेट बिलोंग करते हैं किस एज से, ठीक है। तो डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा आपका विक्टोरियन एरा या विक्टोरियन एज, ठीक है, विक्टोरियन एरा या विक्टोरियन एज। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न, एच नंबर, एंड ये क्या बोल रहा है कि हु इज़ द विलन, ठीक है, इन द नॉवेल। कौन सा नॉवेल? तो ये देखिए नॉवेल का नाम है आपका वुदरिंग हाइट्स, ठीक है। तो वुदरिंग हाइट्स जो है इसमें विलन कौन है? तो वुदरिंग हाइट्स में जो आपका विलन है, ठीक है, इनका नाम है हेथक्लिफ, ठीक है। लिखना पड़ेगा क्या? हेथ, CLI, क्या होता है? CLIF होता है ना, डबल एफ होगा, हेथक्लिफ। नेक्स्ट है हमारा आई नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द जेनरे ऑफ द बुक, ठीक है, व्हाट इज़ द जेनरे ऑफ द बुक गुलिवर्स ट्रेवल। तो देखिए जेनरे मतलब होता है उनकी शैली कैसी है, ठीक है। तो देखिए बुक की जो शैली है वह व्यंग्यात्मक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हिस्टोरिकल, जो स्टायर था उसी से बना है स्टेरिकल, स्टायर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम इसको कल कर देंगे प्रोनाउन, सॉरी इसको एडजेक्टिव बना देंगे स्टायर से हिस्टोरिकल, ठीक है, यानी कि व्यंग्यात्मक। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। तो देखिए हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है, ठीक है, हेनरी, उसके बाद क्या होता है? फील्डिंग, तो फील्डिंग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 5 नंबर के जो क्वेश्चन आए थे, इसमें पूछा गया था कि राइट इन शॉर्ट द, क्या बोला गया है? अ स्पेशल फीचर ऑफ गोथिक नॉवेल। तो देखिए स्पेशल फीचर गोथिक नॉवेल के बताने थे, पॉइंट वाइज अगर आपने आंसर किया इस तरह से कि देयर आर मैनी कैरेक्टर्स या देयर आर मैनी फीचर्स ऑफ गोथिक नॉवेल्स पॉइंट वाइज, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा इसमें, ठीक है। जब भी फीचर्स पूछा जाए या कैरेक्टर्स पूछा जाए, ठीक है, ये तो या रीजन पूछा जाए, तो आप लोग क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि उसको इसमें देने का, पॉइंट वाइज आंसर करने का, ठीक है। और 5 मार्क्स के लिए तो मैंने स्पेशल बताया हूँ कि 100 से 150 शब्दों के बीच में करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन द नॉवेल, ठीक है, व्हाट इज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन नॉवेल, ठीक है। तो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन नॉवेल क्या होता है बताना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 ज़्यादा बेटर है मोर देन और नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारा ग्रुप बी, जिसमें आपके 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए, ठीक है, तो ऑलरेडी मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो उसका भी आप देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, किन्हीं 4 का आंसर करना है आउट ऑफ 6, ठीक है, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स।
and for 15 marks you should write word limit 500 words. ओके, तो 500 वर्ड्स में इसका आंसर करना है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि राइट द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स राइट द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विक्टोरियन नॉवेल। तो विक्टोरियन नॉवेल के विशेषताओं के बारे में पूछा गया था। ठीक है, 4 नंबर हमारा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि डिस्कस, क्या करना है, डिस्कस द मेन आइडिया ऑफ द तो यहाँ पे एक नॉवेल है, ठीक है, पिकरेस्क्यू नॉवेल। ठीक है, तो पिकरेस्क्यू नॉवेल के बारे में उनका मेन आइडिया क्या होता है, उनका मेन मोटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गोल क्या होता है, वो यहाँ पे डिस्क्राइब करना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, द नॉवेल, नॉवेल का नाम लिखा है वुदरिंग हाइट्स। ठीक है, तो वुदरिंग हाइट्स में यहाँ पे पूछा गया है कि इज बेस्ड ऑन लव एंड रिवेंज। ठीक है, इन इंटरवन इन वन स्टोरी डिस्कस। तो इसको आपको डिस्कस करना है, ये जो लव एंड रिवेंज है इसको इंटरवोवन इन वन स्टोरी। ठीक है, तो जनरली कुछ नहीं, इसमें आपको समरी करके लिख देना था और क्या। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट स्विफ्ट्स स्टायर ऑन पॉलिटिक्स इन गुलिवार्स ट्रेवल। तो देखिए गुलिवार्स ट्रेवल जैसा कि एक नॉवेल जो है वो आपका स्टायर नॉवेल है, यानी कि व्यंग्यात्मक। ठीक है, जिसकी कमियां निकाली जा सकती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि स्विफ्ट्स स्टायर, मतलब कि उनकी कमियों को निकालना है गुलिवार ट्रेवल्स में। ठीक है, अगला है हमारा, और गुलिवार ट्रेवल्स पे तो मूवी भी बनी है, आप में से सब कोई लगभग देखे होंगे बचपन में। एक बड़ा सा आदमी होता है और छोटा आदमी होता है ना। अगला है हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई यानी कि आपको बताना है सही है या गलत है, तर्क देना है। ठीक है, जस्टिफाई मतलब न्याय करना है। जस्टिफाई एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल। तो इनके जो टाइटल है इसको कितना सही है वो बताना है। टाइटल क्या है, प्राइड एंड प्रेजुडाइज, जो टाइटल है, ठीक है, इस नॉवेल का बताना है सही है या गलत है। नेक्स्ट है हमारा अगला कि राइट द मेन थीम। मेन थीम क्या है ऑफ द नॉवेल, किस नॉवेल का, नॉवेल मतलब उपन्यास होता है, डेविड कूपरफील्ड। ठीक है, शोइंग एडवेंचर ऑफ द हीरो। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव बताना है। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं क्वेश्चन में, और इसका पीडीएफ आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम बहुत सारे अपडेट दिए जाते हैं। ओके, और हमारा एक अदर चैनल है, आप शायद विजिट भी किए होंगे, नहीं मालूम है तो देख लीजिए, डेफिनेटली इससे आपको बेनिफिट होगा, सागर साहब के नाम से। यहाँ पे मैं सभी अपडेट देता हूँ, जैसे कि आंगनबाड़ी भर्ती हो गया, आईटीआई, डिप्लोमा, एएनएम, जीएनएम, झारखंड वैकेंसीज, सेंट्रल वैकेंसीज। ठीक है, एंड बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ, तो जा कर के देख सकते हैं। 70,000 के प्लस सब्सक्राइबर हैं। ओके, बाय।